my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे आपकी लाइफ में बिग चेंज कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा जहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। ओके एंड येस, इसके बाद मैं अलग से आपको कार्ड्स दिखा दूंगी, आपके ऑप्शंस दिखा दूंगी, आप उससे आप इंट्यूटिवली अपने ऑप्शन को चूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट में हमारे पास है वाइट ईगल, सेकेंड में हमारे पास है काली माँ एंड थर्ड में हमारे पास है महावित्र बाबा जी। तो आपको तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट करता है आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो आई होप आपने अपना ऑप्शन चूज़ कर लिया होगा। सो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने वाइट ईगल की कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंज कौन सा आ रहा है। ओके सो इस कार्ड को हम थोड़ा सा साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग इन दिनों आपकी इंट्यूशन आप बहुत अच्छे से काम कर रही है, आपकी इंट्यूशन बहुत एक्यूरेट है और आपको यही कहा जा रहा है कि करेंटली इंट्यूशन के ऊपर और काम करिए। अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे इनर वर्क में लेकिन फिर भी अगर आपकी इंट्यूशन आजकल बहुत एक्यूरेट है देन आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पे एंजल्स फेदर्स के जरिए आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे मे बी अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं या फिर कोई गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है ये बता रहे हैं। तो उन फेदर्स को नोटिस करिए कि आपको फेदर्स कब दिख रहे हैं, आपके दिमाग में कौन से थॉट्स आ रहे हैं, तब आपको कौन से फेदर्स दिखाई दे रहे हैं और ऐसा कौन सा थॉट है जिसके आने के बाद आपको कुछ फेदर्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एंड थर्ड चीज़ एंजल्स जो आपको कहना चाहते हैं वो यही है, धीरे धीरे करके बदलाव आता है। ऑप्शन 1, ऐसा नहीं है कि अगर आप चेंज की बात कर रहे हो तो चेंज 2 मिनट में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। धीरे धीरे करके बदलाव आता है लाइफ में, तो धीरे धीरे करके बदलाव अपने लाइफ में भी आने दीजिए। कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है, बहुत चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अपना जोर नहीं चलाना है। जब जो जैसे हो रहा है उसको वैसे होने दीजिए। लेट्स सी टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं आपकी लाइफ में बिग चेंज कौन सा आ रहा है। ऑप्शन 1, थैंक यू। We have 10 of Wands, okay, we have the Wheel of Fortune। तो मुझे ऐसे लग रहा है ऑप्शन 1 आपकी लाइफ में पहला जो बदलाव आएगा यानी कि पहला जो बिग चेंज आपकी लाइफ में आएगा वो होगा अगर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हो अपना, या फिर ऐसा है आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते हो चीज़ों के लिए लेकिन उस मुकाबले आपको बहुत कम रिटर्न में आता है। अगर ऐसा कुछ है यानी कि अगर आपने मेहनत ज़्यादा करा रिटर्न लेकिन उसका जो रिजल्ट है रिटर्न में बहुत कम आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो सिचुएशन है और ये जो चीज़ है ये बदलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है। ऑप्शन 1, जैसे आपके ऊपर बहुत लोग प्रेशराइज कर देते हैं आपको कि आपको ही करना पड़ेगा कोई काम, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि लोगों ने मुझसे इतनी उम्मीद लगाई है तो अब मुझे करना ही पड़ेगा, राइट। तो एक वो मुझे दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हो। ऑप्शन 1, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। आप जो भी काम करते हो उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन बहुत इन दिनों या तो फिर होने लगा है, पहले नहीं था ऐसा। एक्चुअल में ये चीज़ क्या है, अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है ये डिस्ट्रैक्शन जो है ये कुछ पुरानी यादों को लेकर के, कोई पुरानी चीज़ आपको याद आ रही है जिसकी वजह से कुछ चीज़ों में आपका माइंड वही रह जा रहा है कि अच्छा मुझे तो वही सोचना है, जिसकी वजह से आप काम के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। आप में से कुछ लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, लोगों ने आपसे उम्मीदें बहुत लगाई है और आप नहीं चाहते उनकी उम्मीद तोड़ना, दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा काम करते हो अपनी फिक्र किए बिना। तो इस चीज़ में अब चेंज आएगा जहाँ पे अब ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से आप खुद को भी टाइम दे पाओगे और लोगों के ये जो एक्सपेक्टेशन है इसको भी हर्ट नहीं करोगे। तो डेफिनेटली कहते हैं चेंज हो रहा है सब कुछ। बिग चेंज यही आएगा कि अब आप सफ़र नहीं करोगे, काम तो करोगे लेकिन वो सफरिंग या फिर वो हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहेगा आपका। आपको एंजल्स की गाइडेंस को फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन 1, आप में से कुछ लोग वैसे हो जो बस सुनता है, बस सुनते हो आप में से कुछ लोग और बस दूसरे कान से निकाल देते हो। अच्छा कुछ है तो याद रख लोगे, कुछ अच्छा वैसे मैंने बोल दिया रीडिंग में तो आप उसको तो याद रख लेते हो लेकिन जो गाइडेंस होती है ना उसको एकदम हवे में जाने देते हो। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि गाइडेंस भी फॉलो करें। आप में से कुछ लोगों के पीछे ना कुछ चीज़ कार्मिक चीज़ें पड़ी हुई हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखते, छोटी छोटी
चीज़ों में। आप देखते हो चैलेंज है आपके लिए हर एक चीज़, मतलब कोई भी चीज़ ना ईजिली नहीं होती। उसका यही रीज़न है कि कार्मिक चीज़ें आपके पीछे बहुत है, जिसकी वजह से कोई चीज़ ईजिली आपको नहीं मिलती। और एंजल्स आपको इस चीज़ में कहना चाहते हैं, प्रे करिए, क्योंकि प्रे के अलावा कोई और चीज़ यहाँ पे काम नहीं आएगी, आपको प्रे करना चाहिए। वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, ऑप्शन 1। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हो। आपको ऐसा लगता है ये मेरी ज़िंदगी है। अब एक्चुअल में ये आपके साथ रिसेंटली हुआ है, जिसकी एनर्जी है, आपको ऐसा लग रहा था ये मेरी ज़िंदगी है। इतना रोना धोना इतना सब कुछ एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, एकदम से चीज़ें ऐसे परेशान करने लग जाती है मुझे। ये ज़िंदगी है मेरी, इससे अच्छा तो मेरी ज़िंदगी होती ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं कहीं और मेरा जन्म हो जाता या फिर जन्म ही नहीं होता। तो एक रिसेंटली ये चीज़ आपके साथ हुई है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। एक जैसे परेशान हो जाना, कैसे कहते हैं, परेशान हो जाना ज़िंदगी से, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ऑप्शन में। तो कोशिश यही करिए कि इस टेम्प्रेरी सिचुएशन में कोई भी रिएक्ट या फिर कोई भी चीज़ बोल रही हो तो उसको बस अभी का ही सोच के बोलो, बिकॉज आगे चल के सिचुएशंस बहुत बदलने वाली है। बिग चेंज की अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है 5 ऑफ पेंटिकल से कि यहाँ पे बिग चेंज जो आपकी लाइफ में आएगा वो यही होगा कि एक्चुअल में अभी मुझे ये थोड़ा सा वो नेगेटिव चेंज लग रहा है कि एक्चुअल में जिन लोगों से अभी आप उम्मीद लगा रहे हो, जैसे मे बी अभी कुछ लोगों के लिए आप कुछ करते हो, जैसे कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, तो नेक्स्ट चेंज में क्या होगा कि ये लोग आपसे दूर हो जाएंगे। बिकॉज जब आप देखोगे कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप इनके लिए जितना भी काम कर लो, इनको बस मे बी या तो फिर मनी से फ़र्क पड़ता है या तो फिर इनको बस अपनी ज़रूरतों से फ़र्क पड़ता है, इनको कुछ आपसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इन लोगों से दूर रहने का डिसीज़न लोगे, जिसकी वजह से ये चीज़ थोड़ी तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे ऐसा भी लग रहा है ऑप्शन 1 कि करेंटली आप फाइनेंसेस भी अपने बहुत डाउन देखते हो, कि फाइनेंसेस भी मतलब जैसे कल था वैसे ही आज है, कुछ बदलाव नहीं हुआ, इतने टाइम से काम कर रहे हो, ना प्रमोशन होता है, ना कुछ ज़्यादा क्या कहते हैं ना सैलरी बढ़ती है, जैसे का जैसा सब कुछ जैसा है वैसा ही रहता है, कुछ बदलाव नहीं आते और आप इस चीज़ से परेशान हो चुके हो। अब आपको चाहिए एक ब्रेक लाइफ से। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं, करेंटली ये जो भी नेगेटिविटी आप देख रहे हो ये कुछ पल की है, और इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। मैंने जैसे आपको बताया ही था, कुछ कार्मिक चीज़ें आपके पीछे पड़ी है, एक तो वो रीज़न है। एंड सेकेंड चीज़, इस वक्त में आपको रियलाइज़ करवाया जा रहा है, एक कदर करवाया जा रहा है चीज़ों में। ये नहीं कह रही हूँ आपको कदर नहीं है, लेकिन आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि कदर क्यों हमें करवाई जाती है चीज़ों की। तो यहाँ पे करेंटली आपको वो वैल्यूज़ बताई जा रही है, पैसों की वैल्यू हो, चाहे लोगों की वैल्यू हो, चाहे फिर प्यार की वैल्यू हो, आपको वैल्यू करवाया जा रहा है चीज़ों का। चाहे फिर तुम्हारे पास छोटी चीज़ है, चाहे फिर तुम्हारे पास तुम्हारे घर कहते हैं कि चाहे फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, चाहे फिर तुम्हारे पास सब कुछ है, दोनों को ही लेकर के ग्रैटिट्यूड रखो, ठीक है। ये आपको चीज़, ये वैल्यू आपको सिखाई जा रही है। लेट्स सी आपके लाइफ में नेक्स्ट बिग चेंज कौन सा आ रहा है। थैंक यू। वी हैव पेज ऑफ कप्स। आपके पास कुछ समय बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे न्यू ऑफर्स, न्यू बिगनिंग एक न्यू बिगनिंग मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। लुक वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। न्यू बिगनिंग मुझे आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए आपके पास कोई ऐसा ऑफर आएगा जो एक्चुअल में आपको बहुत खुश कर देगा। पेज ऑफ कप्स बेसिकली आपको ये बता रहा है कि आपके पास कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं, कई लोगों से आप दोस्ती कर सकते हो, तो कुछ लोगों के लिए ये कोई न्यू रिलेशनशिप प्रपोजल हो सकता है। लेकिन ये जो भी चीज़ है ये एक्चुअल में आपके करंट सिचुएशन को बहुत बदलने वाली है, और ये कुछ वक्त बाद जब ये बदलाव आएगा, जब आपकी एनर्जी जब हाई वाइब्रेशन पे होगी तब ये बदलाव आएंगे, और जब ये बदलाव आएंगे देन उसके साथ ये अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आएंगे। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि अभी जो सिचुएशन है इसमें आपने जो भी बोला है कि मुझे काश मेरे पास ये होता, या फिर जिन भी चीज़ों के लिए आपने बहुत स्ट्रगल करा है, कुछ वक्त बाद वो चीज़ें आपको मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओह, वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, देन वी हैव द स्टार इन रिवर्स। आप अभी लोगों से बहुत कोशिश कर रहे हो कि आप प्यार से बात करो लोगों से, आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनिमी बहुत बनते हैं, ऑप्शन 1। जैसे आपके दुश्मन बहुत सारे लोग बन जाते हैं बिना कोई रीज़न के। एक रीज़न हो तो समझ आता है, लेकिन बिना कोई रीज़न के लोग बस आपके पीछे से पड़ जाते हैं बेमतलब में। लोग आपसे जेलसी रखते हैं, आपसे प्रॉब्लम उनको होने लग जाती है। आपको खुद को नहीं समझ आता कि बिना कोई रीज़न के इतने सारे मेरे दुश्मन क्यों बढ़ते हैं, और आपको ये नहीं समझ आता कि ये चीज़ें होती क्यों है मेरे साथ। लेकिन एंजल्स बस आपको यही कहना चाहते हैं, ये जो चीज़ आपके साथ होती है कि बिना
आप कुछ करते नहीं हो लेकिन फिर भी आपके दुश्मन बन जाते हैं। ये इसका रीज़न ये है कि लोगों को आपसे जेलसी हो जाती है, और लोगों को कोई और तरीका नहीं मिलता अपने जेलसी को निकालने का, तो वो दुश्मनी करके अपनी जेलसी को निकालते हैं। देखो, आपको ऐसा लगता है आपके पास कुछ नहीं है, ऑप्शन 1, आपको ऐसा लगता है कि आप आपने कुछ अचीव नहीं करा है, आपकी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी नहीं है, दुखी खुशियाँ नहीं है। लेकिन जो लोग आपको देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि अरे आप तो वो जिसको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया है। ऑनेस्टली बता रही हूँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है कि लोगों को ये लगता है कि आपको तो सब कुछ बैठे बिठाए मिल गया, आपने तो कुछ स्ट्रगल ही नहीं करा है, आपको आप तो कुछ प्रॉब्लम्स ही नहीं देखते हो अपने लाइफ में। क्यों? क्योंकि बस आप स्माइल करते हो, आप कभी टेंशन में दिखते नहीं हो लोगों को। इस वजह से लोगों को लगता है आपका तो हर दिन कहते हैं ना, हर दिन त्यौहार है, जैसे हर दिन खुश रहता है ये व्यक्ति, इसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो लोग आपसे जलना स्टार्ट कर देते हैं देख के कि मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम है, मैं शो करता हूँ लोगों को, है ना, इसकी लाइफ में प्रॉब्लम होता तो ये भी दिखाता। एक्चुअल में बात यही है कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। इस वजह से लोगों को जेलसी होती है कि वो इतना स्ट्रगल करते हैं, आप नहीं करते। लोगों को क्या पता आप कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, राइट। तो यही एक रीज़न है, लोग आपके एनिमी ज़्यादा बनते हैं सोच के कि आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपके साथ कुछ बुरा नहीं होता, आपको जो चाहिए है वो सब है आपके पास। द स्टार इन रिवर्स है। करेंटली मैं कहूँगी किसी से भी लड़ाई झगड़ों से बचिए, खास करके अगर आप लड़ाई झगड़े कर रहे हो तो अपने वर्ड्स के ऊपर फोकस करिए कि आप क्या बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो ये मत इस चीज़ पे मत जाइए कि सामने वाला व्यक्ति आपसे क्या बोल रहा है, इस चीज़ पे जाइए कि आप सामने वाले व्यक्ति को क्या बोल रहे हो। क्योंकि मे भी आप बातों बातों में बहुत कुछ कह जाओ, लेकिन अभी तो आप बस अभी सिचुएशन ख़राब है जिसकी वजह से आपका खुद का भी मूड ख़राब है, लेकिन आगे चल के जब सिचुएशन थोड़ा ठीक होगा तब उस इंसान के साथ ही आपको रहना है, या फिर उसके साथ ही आपका रिलेशनशिप रहेगा। तो थोड़ा सा किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हो, किसी से भी कोई भी फाइट कर रहे हो, तो थोड़ा सा एक तरीका होता है, आप इज्जत होती है एक, है ना, तो इज्जत से करो, इज्जत से बात करो सामने वाले से। अदरवाइज़ आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने लाइफ में देख सकते हो इसी चीज़ की वजह से आगे चल के, क्योंकि आपने लोगों से अच्छे से व्यवहार नहीं करा, इस वजह से अब लोग भी आपसे बात नहीं करते। ये चीज़ द स्टार इन रिवर्स आपको ये भी बता रहा है कि करेंटली आप खुद ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो एक्सेप्टेंस में ना करके। आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ऑप्शन 1, आप चीज़ों से भागते बहुत ज़्यादा हो। और एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए। चीज़ों से भागना कोई भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता है, तो चीज़ों को एक्सेप्ट करिए। और बिग चेंज जो है आपकी लाइफ में ये आ रहा है, एंड एंजल्स आपको इससे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिग चेंज है ये पूरी सिचुएशन को चेंज करेगा, और जो आपको गाइडेंस मिलनी थी वो मिल चुकी है। सो आई होप ऑप्शन 1 ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 2, अगर आपने काली माँ के कार्ड को चूज़ करा है, देन लेट्स सी आपकी लाइफ में बिग चेंज कौन सा आ रहा है। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है आपको कुछ नेगेटिव चीज़ों में से प्रोटेक्ट करा जा रहा है। अभी रिसेंटली अगर आपके साथ ये चीज़ हुई है कि आपने कुछ लोगों से दोस्ती तोड़ ली, आपने कुछ लोगों को अपनी लाइफ से हटा दिया, कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए, तो कुछ लोगों से अब आप बात ही नहीं करना चाहते। और मतलब जिनको आप बहुत ज़्यादा बोला करते थे कि अरे तुम तो मेरे बहुत खास हो, तुम्हारे मतलब तुम्हें छोड़ के मैं अपना फ्यूचर ही नहीं देखना चाहता, या फिर फ्यूचर ही नहीं देखना चाहती, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती या फिर कर सकता कि तुम्हारे बिना मेरी लाइफ क्या होगी। उन्हीं लोगों को आपने अपने लाइफ से रफा दफा कर दिया। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कि थोड़ी सी वैसी एनर्जी होगी जहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि कोई आपका अपना नहीं है, ये सब अपने बन रहे थे आपके, लेकिन कोई आपका अपना था नहीं, सब आपके मुश्किल के वक्त में आपका साथ छोड़ देते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली यही चीज़ मैं देख पा रही हूँ। ये जो चीज़ हुई है इसने आपको क्या बताया कि एक वक्त तक लोग आपको अच्छे लग सकते हैं। ऑप्शन 2, ये जो चीज़ हुई, मतलब जो आपने ऑटोमेटिकली इन लोगों से बात करना छोड़ दिया, ऑटोमेटिकली कुछ लोगों के कॉन्टैक्ट्स आपने डिलीट कर दिए, आपको अब अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, फेक दिखावा आपको अच्छा नहीं लग रहा है। इससे आपको क्या समझ आया, एक टाइम पे वो लोग आपको बहुत अच्छे लगा करते थे, उससे आपको क्या समझ आ रहा है कि कुछ लोग ना कुछ वक्त तक ही हमें खास लगते हैं, उसके बाद जब हम धीरे धीरे करके वो हम देखते हैं कि वो कैसे है, तो हम खुद ब खुद ही साइड हट जाते हैं उन लोगों से, राइट। तो एक वक्त बाद चीज़ें बदल जाती हैं और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऑप्शन 2, यकीन करिए, और ये जो आगे भी आपके साथ होने वाला है ये आपके अच्छे के लिए होने वाला है। अगर वो लोग जाएंगे नहीं तो अच्छे लोग आएंगे कैसे। तो ये जो लोग भी हैं और ये जो भी लोग जाना चाह रहे हैं आपके लाइफ से, और भी कुछ लोग हैं जो अभी दोबारा से आपको ऐसा फील करवाएंगे कि उनको आपसे कोई मतलब नहीं है करके, और आपको ऐसे लगेगा भाई मैं क्यों इतना दुख झेलूँ किसी की वजह से, जाना है तो जाओ। तो एक उस टाइम पर थोड़ा सा मे बी आप इमोशनल हो सकते हो और आपको ऐसा लग सकता है कि इस व्यक्ति से ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन कोई तो है जो एकदम से साथ छुड़ा के भागने की बात कर सकता है। तो मैं कहूँगी खुशी खुशी जाने देना, जैसे उन लोगों को आपने जाने दिया, बिकॉज ये लोग जाएंगे नहीं तो अच्छे लोग आएंगे कैसे, राइट। मकाली आपको ये कह रहे हैं कि हर एक स्पिरिचुअल चेंज जो भी आपके लाइफ में हो रहा है ये सारे आपके अच्छे के लिए हो रहा है, ये सारे आपके अंदर बदलाव के लिए हो रहा है। उसको एक्सेप्ट करिए और कहीं ना कहीं
एक बात, अच्छा आपको मैं एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ बताती हूँ। ऑप्शन 2, आप अगर नहीं समझ पाए हो अभी तक मेरी बात तो आपको समझ आएगी। अब जैसे एक पेड़ है, ठीक है, एक ट्री है, तो जब उसके पत्ते सूख जाते हैं तो वो खुद ब खुद ही उन पत्तों को छोड़ देता है। देखा ना, सूखे पत्ते गिरे रहते हैं नीचे, ये सोच के कि फिर से नए नए पत्ते उगेंगे, फिर से वो ट्री बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा मतलब कहते हैं ना कि उसके पत्ते अच्छे होंगे, है ना, तो वो ट्री बहुत घना सा लगेगा, तो वो खुद ब खुद ही अपने सूखे पत्तों को छोड़ देता है। वैसे ही हमें भी अपनी लाइफ में करना चाहिए। हमें खुद ब खुद ही कुछ ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए जो लोग हमारे लिए एफर्ट्स नहीं करना चाहते, या फिर जो लोग जिनको हमसे कोई मतलब ही नहीं है, उनको हमें ही छोड़ देना चाहिए, ये सोच के कि फिर से अच्छे लोग मेरी लाइफ में आ जाएंगे। जैसे पेड़ करता है, ये सोच के छोड़ देता है अपने पुराने पत्तों को कि फिर से नए उग जाएंगे। समझ आई आपको मेरी बात? तो बेसिकली खुद को ये समझाइए कि किसी के जाने से कोई बहुत बड़ा कोई वो नहीं होता। इट इज़ जस्ट दैट कि अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे आगे चल के, भले अभी नहीं मिल रहे लेकिन आगे चल के मिल जाएंगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मतलब असली चेहरा आपके सामने आ सकता है अभी हाल में, और वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बिग चेंज होगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑप्शन 2, वी हैव किंग ऑफ सूट्स। ओह, मैंने जो बोला वही सेम फिर से। वी हैव 4 of wands, then we have the moon in reverse, let's see कुछ और कार्ड्स। थैंक यू। Okay, then we have 10 of cups, 6 of pentacle, 9 of pentacle in reverse। तो ऑप्शन 2, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स से फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको एक्चुअल में करेंटली थोड़ा सा माइंड से आप वो व्यक्ति बन गए हो जो अब सिर्फ दिमाग से सोचता है, जो दिल से सोचना भूल चुका है, और एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं। इट्स ओके, ये करेंटली ये जो सिचुएशन है इसमें यही एनर्जी बेस्ट है आपकी, जहाँ पे आप दिमाग से सोचो तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज करेंटली कुछ लोग आपके साथ ट्रिकी हैं। आई होप आप मेरी इस बात को समझो कि कुछ लोग बस आपको अपनी बातों में ले रहे हैं, कुछ लोग बस आपसे आपसे बस अपना काम निकलवा रहे हैं, कुछ लोग बस आपसे अपने मतलब तक है वो लोग आपसे। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा दिमाग से सोचो, और इन लोगों को अपनी लाइफ से अगर ये जा रहे हैं तो इनको खुशी खुशी जाने दो। बिकॉज ये कुछ नहीं, ये बस आपका फ़ायदा उठा रहे हैं ये लोग, क्योंकि आप इनका काम कर देते हो, इस वजह से ये लोग आपसे अपना काम करवाते रहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है। चलो अगर हम बात करें बिग शिफ्ट की, मतलब बिग चेंज की, आपके लाइफ में बिग चेंज कौन सा आ रहा है, तो ये जो पूरी ही सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है, जहाँ पे सब कुछ ही इधर कहते हैं ना कि सब कुछ उथल पुथल हो जाना, समझते हो ना वो बात, जहाँ पे एकदम से टाव मोमेंट आ गया, समझ ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, हम भी उसके साथ हाँ में हामी डाल रहे हैं, जो हो रहा है हम भी उसके साथ हाँ कर रहे हैं, हम अगर ना है सिचुएशन तो हम उसके साथ ना कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बेसिकली एक टावर मोमेंट बता रहा है मुझे, एंड इस सिचुएशन में से आप बहुत जल्दी निकलोगे एंड डेफिनेटली आप अपने लाइफ में खुशियाँ देखोगे। अब सिचुएशन की बात करें कि क्या कुछ है, तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली जो है आप अपने लाइफ में देख रहे हो कि काम तो कर रहे हो आप, लेकिन उस लिहाज से रिजल्ट कम मिल रहा है। और जो चीज़ें आपने सोची थी कि मैं जब अपने लाइफ में सब कुछ अचीव कर लूँगा तो मेरे लाइफ में ये लोग होंगे और मैं इनको खुशियाँ देना चाहूँगा या फिर चाहूँगी, वही लोग आपकी लाइफ से धीरे धीरे करके जा रहे हैं। और आपको शौक लग रहा है कि एक होता है शौक हो जाना, आपको वही शौक हो जा रहे हो आपकी, कैसे, क्यों, आपको ऐसे लग रहा है मेरी सोचने की वजह से हुआ कि ये लोग पहले से ऐसे थे, या फिर किसी के बारे में अच्छा सोचना ही बेकार है। ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो इन दिनों। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली करियर वाइज भी उतना कुछ खास कुछ नहीं चल रहा है, लेकिन जैसा भी ये ठीक ठीक ही है, लेकिन बहुत कुछ अच्छा नहीं है। मुझे काम का प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, उस हिसाब से रिजल्ट बहुत कम लग रहा है। द मून इन रिवर्स से तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों से ना आपको बहुत गहरा वाला अटैचमेंट है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि इनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी तो आगे चल ही नहीं पाएगी, कुछ हो ही नहीं पाएगा। लेकिन एंजल्स आपको ये रिमाइंड करवाना चाहते हैं कि उनसे पहले भी आप जीना जानते थे, उनसे पहले भी आप खुश रहना जानते थे, तो उनके जाने के बाद भी कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं हो जाएगी। इट इज़ जस्ट दैट कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा चलो ठीक है, झूठे अपनेपन से अच्छा है कि चले ही जाओ तुम,
वो ज़्यादा अच्छा होता है। यकीन करिए ऑप्शन 2, झूठा जो लोग दिखाते हैं प्यार, झूठा जो अपनापन लोग दिखाते हैं, उससे अच्छा है ना ही दिखाए कोई, बिकॉज वो जो झूठी चीज़ होती है वो हमें एक आस देती है ना, कि कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ, एक्चुअल में वो होते नहीं हैं, तो क्या ही फ़ायदा है ऐसा। द मून इन रिवर्स आपको ये भी बता रहा है कि मे बी करेंटली आप कुछ लोगों के साथ, आप कुछ लोगों को छोड़ना नहीं चाहते, कुछ लोगों के लिए ना एकदम वो हो आप कि सब कुछ हो जाए, इनको नहीं छोड़ना, अगर इनको मैंने छोड़ दिया तो फिर मुझे कुछ करना ही नहीं आगे लाइफ में। एक वो एनर्जी, एक ज़िद है आपकी। तो एंजल्स आपको इस लिहाज से यही कहना चाहते हैं, ज़िद छोड़िए, बिकॉज अभी आपको वो लोग अभी में भी आप थोड़ा सा, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा ना लगे, उनको बाय बाय बोलना भी आपको कुछ ज़्यादा ना लगे, लेकिन थोड़े वक्त बाद ना वो लोग जब आपको चुभने लगेंगे, देखना थोड़े वक्त बाद ऐसा होगा कि कुछ लोग आपको चुभने लगेंगे, तब आपको उनको बाय बाय बोलना ही पड़ेगा। तो ये जो भी लोग हैं, जो भी जाना चाह रहे हैं और जो भी जाना चाहेंगे अब नेक्स्ट, उनको प्लीज़ जाने दीजिएगा, उदास मत होइएगा, उल्टा ये सोच के जाने दीजिएगा कि उनके लाइफ में भी मेरे से अच्छे लोग आ जाएंगे और मेरे लाइफ में भी उनसे अच्छे लोग आ जाएंगे। तो अच्छा है जो हो रहा है। टर्न ऑफ कप्स आपको बता रहा है कि आपके लाइफ में खुशियाँ आएंगी। ये जो करेंटली सिचुएशन चल रहा है जहाँ पे आप लोगों के बारे में तो सब कुछ अच्छा सोचते हो, लेकिन लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, जहाँ पे आप बहुत कोशिश करते हो औरों से बात करो, बेसिकली अपने लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आओ, सारी चीज़ें करो, बहुत पैसे कमाओ, सब कुछ जो खुशियाँ आपकी फैमिली डिजर्व करती है वो सारी खुशियाँ आप देना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो हर किसी के लिए, सब कुछ अच्छा करना चाहते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली सिचुएशंस ही ऐसे है जहाँ पे आपको लोगों से हेल्प मांगनी पड़ रही है, लेकिन आप चाहते हो दूसरों की हेल्प करना, लेकिन करेंटली आप लोगों से हेल्प मांग रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इट्स ओके, बिकॉज करेंटली ये जो भी सिचुएशन है इसमें अगर आप किसी से हेल्प भी मांग रहे हो तो कोई ऐसे ही कुछ हेल्प मांगना कोई ख़राब बात नहीं होती, ठीक है, ये अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही तो आप हेल्प मांग लो किसी से, तो इट्स ओके। बट कुछ वक्त बाद जब ये सिचुएशन बदलेगा तो आप बिल्कुल ये चीज़ पलट हो जाएगी। जैसे अभी आप लोगों से मदद मांग रहे हो, कल लोग आपसे मदद मांगेंगे और आप मदद करने वाले जगह पे होंगे। इस वजह से कहते हैं, पता है ऑप्शन 2, कि अगर आप सक्षम हो, जैसे कहते हैं ना कि अगर आप मदद मांगने वालों में से नहीं मदद करने वालों में से हो तो आप नसीब वाले हो। ये बात मैंने बहुत लोगों से सुनी है, बहुत बार सुनी है, और इस चीज़ को मैं खुद भी मानती हूँ कि ये चीज़ बहुत सही बात बोली गई है। क्योंकि देखो, जब हम मदद मांगते हैं, जब हम दूसरों से मदद मांगते हैं तो उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मदद करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हो उनके पास जो हम मांग रहे हो, जो वो हो चाहे ना हो, लेकिन वो फिर भी मदद नहीं करते। अब चाहे वो भी फाइनेंशियली मदद हो, चाहे फिर हमारे साथ बैठ के 2 पल बात करना हो, कुछ भी हो, वो नहीं करना चाहते, है ना। और वो लोग नसीब वाले होते हैं जिनके पास मौका होता है मदद करने का। और जो लोग मतलब उनके पास देखो, मौका तो हर किसी के पास है, लेकिन कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। और जो भी लोग इग्नोर कर देते हैं, कुछ वक्त बाद ना कुछ वक्त बाद ऐसा उनके लाइफ में टाइम आता है जहाँ पे वो औरों से मदद मांगते दिखते हैं, राइट। तो आप नसीब वाले हो। देखना कुछ वक्त बाद जब आप लोगों की मदद करोगे ना, तो आपको ये बात समझ आएगी कि मदद मांगने वाले से ज़्यादा नसीब वाला मदद करने वाला होता है, ज़्यादा फॉर्चुनेट। आई डोंट नो, मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। 10 ऑफ कप्स आया है और मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने फैमिली के साथ बहुत खुश रहोगे नेक्स्ट बिग चेंज में। मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली के साथ बहुत खुश रहोगे, बहुत मुझे एक कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एक अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़े नहीं हुआ करेंगे, जिसकी वजह से कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशंस बार बार नहीं हुआ करेगी। मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि लोग अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करिए। ये जो भी चीज़ें आप करेंटली अपने लाइफ में देख रहे हो ये तो टेम्प्रेरी है, लेकिन इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अच्छे लोग मेरे नसीब में नहीं है। लेकिन आपको एक बात समझ के चलनी चाहिए कि अगर ये लोग जाएंगे नहीं तो अच्छे लोग आएंगे कैसे, राइट। जैसे सूखे पत्ते अगर पेड़ से गिरेंगे नहीं तो ताज़े पत्ते आएंगे कैसे, है ना। तो इस बात को समझ के चलिए। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने महावित्र बाबा जी के कार्ड को चूज़ करा है देन लेट्स सी कि आपके लाइफ में बिग चेंज कौन सा आ रहा है। तो इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं एंड लेट्स सी ऑप्शन 3। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अवेकनिंग, आपको
अवेकन करने के लिए सारी चीज़ें करेंटली हो रही हैं। करेंटली अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को हमेशा देख रहे हो, मे बी कुछ मिरेकल्स देख रहे हो, या फिर जो चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कभी, अगर वो चीज़ें हो रही हो और आप भी उनके साथ बहुत खुश हो उन चीज़ों के साथ, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करी कि ये चीज़ हो सकती है, वो चीज़ें करेंटली हो रही है और आप भी उन चीज़ों के साथ बहुत खुश हो और आपको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये मेरी लाइफ में टेम्पररी के लिए है कि ये हमेशा के लिए, और आप इस चीज़ के बीच में फ़र्क नहीं जान पा रहे हो। तो ये जो भी चीज़ें हैं ये आपको अवेकनिंग से जोड़ रही है आपसे। वी हैव नाइट ऑफ कप्स, ओके, देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। रिवर्स में कार्ड्स क्यों आ रहे हैं? ऑप्शन 3, थैंक यू। वी हैव हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। ऑप्शन 3 सारे ही कार्ड रिवर्स में है, मैंने नोटिस करा, ओके। ऑप्शन 3 मुझे ऐसे लग रहा है करेंटली बहुत डिसबैलेंस्ड एनर्जी है, जैसे आप कोई चीज़ नहीं करना चाह रहे हो लेकिन आप फिर भी उस चीज़ को कर रहे हो। तो जैसे एक मतलब गिल्टी प्लेजर, जैसे कोई चीज़ आपको बाद में गिल्ट दे रही है, लेकिन बस 2 पल की खुशी के लिए आप मे बी किसी से बात कर रहे हो या फिर कुछ तो है जो गिल्टी प्लेजर है, और एंजल्स आपको वो यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि इस चीज़ को बस रिपीट मत करिए दोबारा। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है या तो फिर गिल्ट मत करा करिए, ठीक है, या तो फिर खुश रहा करिए उस चीज़ को कर, मतलब जो भी चीज़, मान लीजिए अगर आप किसी से बात करते हो ये और उससे आपको खुशी मिलती है तो फिर बाद में गिल्ट में मत खुद को डाला करिए बात करने के बाद उस व्यक्ति से कि अरे मुझे नहीं करना चाहिए था इस व्यक्ति से बात। जैसे ये चीज़ मतलब या तो फिर गिल्ट हटाइए अपना, या तो फिर उस चीज़ को ही मत करिए। बस एंजल्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत डिसबैलेंस रहना चाहिए, मतलब करना कुछ चाह रहे हो कुछ रहा है, समझ कुछ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। मतलब कहते हैं ना कि एक ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है लाइफ में, ज़िंदगी कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, अब क्या होने वाला है नेक्स्ट, कुछ समझ नहीं आ रहा आपको, और आप बहुत ज़्यादा ब्लैंक हो गए हो कि अब क्या होगा, और आप कहीं ना कहीं देख रहे हो आप जिन चीज़ों में खुश हो रहे हो, कहीं जिस इंसान की वजह से खुश हो रहे हो, कहीं वो इंसान आपकी खुशियाँ ना छीन ले, आपको ऐसा लग रहा है। लुक, वी हैव नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो भी व्यक्ति है, अच्छा इसको मैंने थोड़े टाइम बाद एक्सप्लेन करती हूँ, मतलब थोड़ी देर से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की हम बात करते हैं। करेंटली मुझे ऐसा लग रहा है इससे पहले आप बहुत ही स्टेबल थे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था किसी से, आप अपने लाइफ में बिजी थे, आप अपने काम में बिजी थे, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिजी थे, आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को देखते थे, हमेशा अपने काम के ऊपर ध्यान देते थे। फिर अचानक से आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट बन के कोई आया जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। जैसे जो आप नहीं थे आपको उस व्यक्ति ने वैसा बना दिया, मतलब मे बी आप अपने करियर से भी भटक गए हो, अब आप मतलब अपने करियर से भी भटक चुके हो और आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि अब आपको करना क्या है। तो कहीं ना कहीं एक कहते हैं एक जैसे आपको बहुत बदल दिया इस व्यक्ति ने, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बदलाव सही है या ये बदलाव सही नहीं है। एक ये कन्फ्यूजन आपको हो रही है कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, इस चीज़ को, ये चीज़ आपको समझ ही नहीं आ रही है। 3 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स है। ट्राई करिए ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उन लोगों से दूर रहो जो लोग आपके बारे में गॉसिप करते हैं या फिर जो लोग आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, उनको जवाब भी मत दो करेंटली। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली कोई भी चीज़ कर रही हो तो वो आपके ऊपर उल्टा पड़ जा रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश यही करिए कि इन चीज़ों में से आप निकलो, ठीक है, बिकॉज बहुत ही डिसबैलेंस एनर्जी। अगर हम बात करें कि बिग चेंज क्या आ रहा है आपकी लाइफ में, तो ये जो सारी ही एनर्जी है जो डिसबैलेंस है भी, वो सारी एनर्जी बैलेंस में आएगी और आप इस चीज़ को नोटिस करोगे कि आप जो करना चाहते हो वो आप कर पा रहे हो बिना कोई डाउट के, या फिर यू कैन से बिना कोई प्रॉब्लम के। मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में एक रीबर्थ का फेज आने वाला है, जिसके बाद ये पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। रीबर्थ मीन्स यानी कि आपके अंदर एक बदलाव आएगा, ठीक है, इस एनर्जी के बाद आपके अंदर एक बदलाव आएगा, और इस बदलाव के बाद आप इस कदर खुद को बदल लोगे कि आपको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोबारा। और ये जो पूरा मेस क्रिएट हो चुका है इससे भी अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग आपसे झूठ बोलते हैं और आपको पता है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे से झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको कुछ नहीं बोलते। आई डोंट नो क्यों कुछ नहीं बोलते, लेकिन नहीं बोलते आप। लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में कोई तो है जो आपसे झूठ बोलता है, जो आपसे छुपाता है बातें, और आप उसको बार बार मौका दे रहे हो और बार बार अपना दिल दुखा रहे हो। तो एंजल्स आपको इस लिहाज से यही कहना चाहते हैं कि उन लोगों को बार बार मौका मत दो जो लोग आपका बार बार ट्रस्ट तोड़ते हैं। बिकॉज एक चीज़ याद रखो ऑप्शन 3 कि एक बार जो इंसान आपका ट्रस्ट तोड़ता है उसको दोबारा तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वो आपका ट्रस्ट दोबारा भी तोड़ सकता है, तिबारा भी तोड़ सकता है। उसकी बातों पे मत जाइए, वो तब अपनी बातों पे खड़ा नहीं होता था तो अब क्या उतरेगा, है ना। तो ऐसे लोगों की बातों में आके कोई फ़ायदा नहीं है।
नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स भी इन रिवर्स है एंड द हाई प्रीस्टेस भी रिवर्स है। सबसे पहले इस कार्ड के बारे में बात करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप अपने लाइफ में अब आप शिकायत नहीं कर रहे हो, अब आपके ऊपर अब आपका ना जैसे काम के ऊपर ध्यान ही नहीं रहा है, अब आपको मन ही नहीं कर रहा अपने काम को करने का, अब वो नहीं रहा आप में मोटिवेशन अपने काम को लेकर के कहीं ना कहीं, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और ही लगा है, तो कहाँ मोटिवेशन होगा अपने काम को लेकर के। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक्शंस के ऊपर ध्यान दीजिए करेंटली अपने। चलो मोटिवेशन नहीं है, समझ आता है, लेकिन अपने काम के लिए अपना टाइम पे अपना काम करो। मोटिवेशन नहीं है उसको जाने दो, लेकिन अपना काम ज़रूर करो आप, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। कुछ अगर बड़ा करने का सोचा है तो अपने अंदर इतनी हिम्मत तो रखो कि वो चीज़ आप पूरी कर सको। रखो वो हिम्मत अपने अंदर, ठीक है। वो मत बनो जो सपने देख के बस रह जाते हैं, वो बनो कि वो सपने को पूरा करो आप, ठीक है। और यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं। फर्स्टली मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि थोड़ा सा मतलब आप क्यों मौका दे रहे हो बार बार। ऑप्शन 3, जब कोई आपको हर्ट कर रहा है, तो जब कोई आपका ट्रस्ट तोड़ रहा है, तो फिर क्यों उसको फिर से मौका दे रहे हो और बोल रहे हो फिर से मेरा ट्रस्ट तोड़ो। देखो, कोई व्यक्ति नहीं बदलता, आप उसको कितना भी समझा लो, कितना भी कुछ कर लो किसी के लिए, अगर किसी को नहीं समझना है तो वो नहीं समझेगा, है ना। तो बार बार क्यों इसको मौका दे रहे हो, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। बार बार मौका दे रहे हो, फिर बार बार हर्ट हो रहे हो। आपको एक्चुअल में एंजल्स एक स्ट्रिक्टली बात कहना चाहते हैं कि अपने काम के ऊपर ध्यान दो। ऑप्शन 3, क्योंकि अगर आप अपने काम के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, यकीन करिए एक वक्त बाद ना ही आपके पास आपका काम रहेगा। वो जो अभी आपको जो भी आप काम करते हो उसमें जो भी आपको अभी आता है ना, कुछ वक्त बाद वो भी भूल जाओगे। देखना, मेरी बात को समझिए, मैं बहुत ही सीरियस होकर के इस बात को कह रही हूँ कि वक्त है अभी काम के ऊपर भी ध्यान दे लीजिए। अभी छोड़िए उन चीज़ों को जो आपके फेवर में है ही नहीं। कुछ लोग आपके साथ ट्रिकी है। ऑप्शन 3, इस बात को कब समझोगे कि कुछ लोग ट्रिक्स आजमाते हैं, कुछ लोग कहते हैं ना विश्वास दिलाने के लिए, मतलब सीधे बात बोली जाए तो कुछ लोग आपको अपनी बातों में लेते हैं और फिर आपका ट्रस्ट जीतने की वापस से कोशिश करते हो और आप उनको फिर से मौका देते हो। फिर वो कुछ करते हैं, फिर आप उनको मौका देते हो, फिर वो कुछ करते हैं, फिर आप उनको मौका देते हो। ये ना एक अलग टाइप का आपने ना एक पैटर्न क्रिएट कर लिया है कि जो लोग आपका दिल दुखाते हैं उनको आप दोबारा मौका देते रहते हो। उनका क्या है, वो आते जाते रहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लोग हैं ना, ये आते जाते रहते हैं आपके लाइफ से। वो कभी ऐसा नहीं है कि वो ठहर जाए, आएंगे जाएंगे। और ये चीज़ आपको भी पता है कि अगर मैंने इसको सेकंड चांस दिया, ये फिर से आएगा और ये फिर से जाएगा, फिर भी आप मौका देते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग एक्चुअल में ट्रिकी है आपसे, तो थोड़ा सा इनके झूठ को समझिए। और ये जो भी झूठ बोलते हैं, ऐसा नहीं कह रही मैं कि आपको कुछ नहीं पता चलता है, आपको ऑलरेडी पता है कि इस व्यक्ति की बातों में कितना सच है और कितना मिलावट है। आपको ये दोनों ही बातें पता है कि ये सच कब बोलता है, ये झूठ कब बोलता है। फिर भी ये जानबूझ के अनजान बनने की कोशिश मत करो, बिकॉज एट द एंड ये व्यक्ति आपको ही हर्ट करेगा। इसमें ना कोई दूसरा व्यक्ति हर्ट होगा और ना ही कुछ और, उसमें सिर्फ आप ही हर्ट होने वाले हो, आप ही रोने वाले हो। तो बेहतर है कि अगर वो जा रहा है तो उसको परमानेंटली बाय बोल दो, फिर उसको दोबारा कभी एक्सेप्ट मत करना। बिकॉज ये जो आने जाने वाली इसकी जो एनर्जी है ना, ये अच्छी नहीं है। ये बस अपने मतलब के लिए आता है, और जब इसका मतलब आपसे मतलब क्या कि जब उसका मन नहीं लगता, जब उसको ऐसा लग रहा है लाइफ बोरिंग चल रही है, तो लाइफ में फ़न के लिए वो आपके पास आता है, आपसे बातें करता है, फिर आपको ब्लॉक करके निकल जाता है। और आप इतने ज़्यादा इसके लिए बैठे हुए हो, इतने ज़्यादा अवेलेबल हो कि आप इसको बार बार मौका देते हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप ऐसा करते क्यों हो। ऑप्शन 3, ये टॉक्सिक लव है, ठीक है, जो ये व्यक्ति कर रहा है आपसे, इसको प्यार नहीं बोलते। ये टॉक्सिक है आपके लिए, आप समझो। आप वर्थ इट हो। ऑप्शन 3, आप इससे कई गुना अच्छा इंसान डिजर्व करते हो अपने लाइफ में। आगे बढ़ो, ऐसे लोगों के पीछे मत पड़ो, ठीक है। ऐसे लोगों को कभी रियलाइज़ नहीं होने वाला अपने लाइफ में कि ये क्या करते हैं। और अगर आप इनसे प्यार करते हो और आपको ऐसा लग रहा है आप प्यार करते हो, इस वजह से इनको मौका देते हो बार बार, और आपको ऐसा लग रहा है आप दोबारा मौका देने से शायद ही मेरा प्यार समझ जाए, तो ये आपकी गलतफहमी है। जब वो तब नहीं समझा था, तो अब क्या समझेगा। ऑप्शन 3, आप बताओ। उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है कि वो समझ जाए कि आप उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। तो समझो, बेहतर है जो जा रहा है उसको जाने दो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब लोगों के लिए बहुत अवेलेबल रहते हो आप। ऑप्शन 3, बहुत ज़्यादा अगर कोई आपसे माफ़ी मांगता है तो अब उसको मौका भी नहीं देते कि वो इंसान थोड़ा सा गिल्टी फील करे, क्योंकि उसने गलती करी तो उसको रिग्रेट होना चाहिए थोड़ा सा दिल में, वो भी नहीं देते। तुरंत एक्सेप्ट कर लेते हो किसी से भी। अगर कोई आपसे अपनी गलती स्वीकार करता है तो आप बोलते हो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। इतना क्विक करते हो इस चीज़ में कि सामने वाले को भी रियलाइज़ नहीं होता, और सामने वाले आपको फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि अरे ये व्यक्ति तो हमेशा मेरी लाइफ में रहेगा। तो इस चीज़ से थोड़ा सा निकलिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये दोनों ही कार्ड्स आपको बता रहे हैं। अगर किसी पर्सन के बारे में है तो आपको ये तीनों ही कार्ड से मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ
कि ये जो व्यक्ति है ये आपसे झूठ बोलता है, ठीक है। ये अपने लाइफ में मतलब कहते हैं ना फ्यूचर किसी और के साथ ही देखता है, लेकिन ये जस्ट आपको एज अ टाइम पास लेता है। आपको बुरा लगे अच्छा लगे लेकिन ये सच है, ठीक है। और इसका जब मन करता है ये तब आएगा देखना, और इसके बाद भी अगर ये आता है तो आप एक चीज़ नोटिस करना, इसका जब मन करता है तभी ये आपसे इंपॉर्टेंट बातें करता है, या फिर तभी वो आपसे सीरियस होकर के बात करता है। और जब इसका मन नहीं करता है, जब आपका मन है सीरियस होकर के कुछ कमिटमेंट मांगने का, ये तुरंत उस टाइम पे इसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, इसको कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इसको ऑफलाइन होना पड़ जाता है ना। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग अगर इनकी बातों को आप अभी नहीं समझोगे, अगर इनके ट्रिक्स को आप अभी नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझने वाले फिर। तो बेहतर है वक्त रहते समझो, और इनको समझो कि ये ना ट्रिक कर रहे हैं आपके साथ। ये ट्रिकी लोग हैं जो ट्रिक्स करते हैं आपके साथ आपका विश्वास जीतने के लिए। इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, आप रो रहे हो, आप हंस रहे हो, तो थोड़ा सा समझ के चलिए। बाकी मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हो करेंटली, और आपको एंजल्स यही कहना चाह रहे हैं कि आपको अवेकनिंग से एंजल्स जोड़ रहे हैं। अवेकनिंग मीन्स कि आपको अवेयर करवाया जा रहा है इन चीज़ों से कि देखो लोग झूठ भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमेशा कुछ सच बोले ये ज़रूरी नहीं है, और एक वक्त बाद जब कोई चैप्टर क्लोज हो जाता है तो उस चीज़ के पीछे वापस से भागोगे तो वो टॉक्सिक हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जा रहा है, और एंजल्स करेंटली आपको यही कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ के ऊपर ट्रस्ट रखिए, वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए अच्छा ही कर रहे हैं। और बस ये दोबारा चांस बार बार किसी को मत दीजिए, वो चीज़ आपको ही हर्ट कर रही है और किसी को नहीं। और अपने काम को जो बार बार आप स्किप कर रहे हो, काम को एकदम तवज्जो ही नहीं दे रहे हो अपने काम को, ये कौन सी बात हुई? आप अपने काम में एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। एक वक्त बाद अगर आप अभी भी नहीं समझोगे ना, ऑप्शन 3, एक वक्त बाद ऐसा होगा ना काम ही रहेगा ना ही ये व्यक्ति रहेगा, ठीक है। और एक वक्त बाद जब आपको रियलाइज़ होगा कि ये व्यक्ति इसको कोई मतलब ही नहीं था आपसे, तो वो चीज़ भी आपको दुख देगी, और ये भी दुख देगा कि मैंने वक्त रहते समझा नहीं, जिसकी वजह से काम भी मेरे हाथ से गया। तो वक्त रहते समझ जाइए, ये जो चीज़ें हैं प्यार मोहब्बत, ये ठीक है, ये तब तक ठीक है जब आपकी लाइफ में कोई अच्छा व्यक्ति है, या फिर ये तब तक ठीक है जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो। जब स्टेबल ही नहीं हो, जब अब प्यार मोहब्बत आपके प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर रही है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो बेहतर है करेंटली आप इन चीज़ों को समझो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये चीज़ें गलत है सही है, वैसा मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी हो जाती है बहुत जल्दी कि मैं गलत सही कह रही हूँ उनकी तरह। बट लोग मेरा बस कहने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ें आपके प्रोफेशनल लाइफ को इफेक्ट कर रही है, तब ये चीज़ें करेंटली में आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले अपना करियर स्टेबल कर लो, फिर इन चीज़ों को स्टेबल करना, ठीक है। या तो फिर पहले अपने लव लाइफ को स्टेबल कर लो, फिर इन चीज़ों को, फिर अपने करियर के ऊपर ध्यान देना। ये पूरी की पूरी चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या करना चाहते हो, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 3 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।